सुंदरबन के गहरे जंगल में ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थीं। सर्दियों की आहट दूर से ही सुनाई दे रही थी। जंगल के सभी पक्षी जल्दी जल्दी अपने घर यानी घोंसले बना रहे थे ताकि ठंड से बच सकें। हर तरफ पत्तों की सरसराहट, टहनियों की आवाज और मेहनत की खुशी गूंज रही थी। पर इन्हीं पक्षियों के बीच रहते थे दो शरारती पक्षी, कालू कौवा और उसकी पत्नी मैना। ये दोनों ना तो खुद घर बनाते थे और ना ही दूसरों को बनाने देते। जहां भी कोई पक्षी मेहनत कर रहा होता, कालू और मैना उसका मजाक उड़ाते और उसका घर गिरा देते। उसी जंगल में रहती थी टोनी, एक प्यारी सी पीली चिड़िया। वो अपना छोटा सा घोंसला प्यार से बना रही थी, लेकिन तभी कालू और मैना वहां पहुंचे। उन्होंने टोनी का मजाक उड़ाया और उसके घोंसले की टहनियां खींचकर उसे गिरा दिया। टोनी दुखी हुई लेकिन धीरे से बोली, देखो सर्दियां आने वाली हैं। अगर तुम दोनों ने अपना घर नहीं बनाया तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। दूसरों के घर मत तोड़ा करो। लेकिन कालू हंसते हुए बोला, हमें घर बनाने की जरूरत ही क्या है, जब चाहे दूसरों का घर छीन लेंगे। और दोनों वहां से उड़ गए। कुछ दिनों में सर्दी बहुत बढ़ गई, तापमान गिरने लगा। दूसरी पक्षियों ने अपने छोटे छोटे घोंसलों में फल और दाने जमा कर लिए थे, लेकिन कालू और मैना के पास न घर था न खाना। फिर भी उन्होंने मेहनत करने के बजाय चोरी का रास्ता चुना। मैना ने मीठी बातों से सबका दिल जीतने की कोशिश की, जबकि कालू रात के समय चुपके चुपके सभी घरों से खाना चुराने लगा। लेकिन एक रात कालू को लूसी नाम की सफेद चिड़िया ने चोरी करते पकड़ लिया। अगली सुबह ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब किसी ने भी कालू और मैना को अपने घरों के पास भटकने नहीं दिया। धीरे धीरे ठंड और बढ़ गई। ठंडी हवा से मैना बीमार पड़ गई। उसके पंख जमने लगे, वो उड़ भी नहीं पा रही थी। कालू घबरा गया। वो हर पक्षी के घर गया और बोला, कृपया मदद करो, मेरी मैना बहुत बीमार है। लेकिन सभी ने साफ कहा, जब तुम्हें दूसरों के घर तोड़ने का मजा आता था तब ये दिन याद नहीं आया। आखिर में कालू रोता रोता टोनी के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, टोनी, मैं जानता हूँ कि हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन आज मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगी। टोनी ने उसकी हालत देखी। वो थोड़ी सख्ती से बोली, गलती तुम्हारी है कालू, लेकिन बीमार को तड़पते नहीं देखते। टोनी ने मैना को अपने घर में जगह दी, उसे गर्माहट दी, खाना खिलाया और पूरी रात उसकी देखभाल की। सुबह होते होते मैना की तबीयत बहुत हद तक ठीक हो गई। वो आंसू भरी आंखों से बोली, धन्यवाद टोनी, तुमने तो सच में हमारा जीवन बचा लिया। उस दिन के बाद कालू और मैना पूरी तरह बदल गए। उन्होंने जंगल के सभी पक्षियों से माफी मांगी और फिर मेहनत करके अपना सुंदर सा घोंसला बनाया। अब ना वो किसी का घर तोड़ते ना चोरी करते। पूरा जंगल फिर से शांति और प्यार से भर गया। सीख: गलत रास्ता कभी सुख नहीं देता।